सवाल है जी कि तन्हाई कैसी चीज़ होती है। तन्हाई तो वैसे हम कहते हैं बुरी होती है, लेकिन पढ़ने वालों के लिए बहुत अच्छी होती है। लेकिन कैसे अच्छी होती है उस पर हम बात करेंगे। वीडियोस भी हो जाएगी और आप लोगों का भी कुछ भला हो जाएगा। जी देखिए, तन्हाई क्या है। दुनिया के हसास तरीन इंसानों ने अपनी ज़िंदगी का ज़्यादातर हिस्सा जो है तन्हा रह के गुजारा है। अगर आप एल्बर्ट आइंस्टाइन की बात करें, एलोन मस्क की बात करें, न्यूटन की बात करें, तो वो भी तन्हाई पसंद थे। बड़े बड़े साइंसदान जो है वो तनहा रह के क्यों काम करते थे। वो सारी सारी ज़िंदगी या आधी ज़िंदगी उन्होंने तनहा क्यों गुजार दी है। वो भी चाहते तो लोगों के साथ घुल मिल सकते थे, कर सकते थे। आज जो रिसर्च है ना, वो हज़ारों लोगों पर एक रिसर्च की गई है। उसमें देखा गया है कि ज़िंदगी का जो ज़्यादा अच्छी गुजारते हैं वो कौन से लोग होते हैं। तो वो हैं तन्हाई पसंद, जो पहाड़ों में रहते हैं जहाँ आबादी कम है, और जहाँ आबादी बहुत ज़्यादा है बड़े बड़े शहरों में, वहाँ के लोग जो होते हैं वो ज़्यादा अच्छी ज़िंदगी नहीं गुजार रहे होते। इसका मतलब ये होगा कम लोगों में रहते हुए ज़िंदगी अच्छी गुजारी जा सकती है। लेकिन हमारा जो मौजू है वो तालिब इल्मों से थोड़ा बहुत रिलेटेड आपसे है। लेकिन असल बात ये है कि तन्हाई हो कैसी, कैसी तन्हाई की बात हो सकती है। तन्हाई में तो इंसान साइकी हो सकता है। कोई दोस्त नहीं है तो दिल का गुबार नहीं निकलता, दिल की जो बातें अंदर रखते रहें। हमारे बड़े भी कहा करते थे कि अगर कोई दिल च गल रह जाए ना तो अंदरे अंदर ही खा जाती है। तो वो वाक़ई ऐसे होता है। अब हम अपनी बातें जो किसी से शेयर नहीं करेंगे तो हमारे दुःख कैसे कम होंगे? जब हम हैं ही तन्हाई पसंद, तो दोस्त कैसे बनेंगे? तो ये तन्हाई की बात नहीं हो रही। तन्हाई कौन-सी है वो हम अभी बात करते हैं, लेकिन ज़रा देखें कि आप सोचें ज़रा कि अगर एक थोड़ी-सी गेम कर लें सारे, ज़रा सोचें आप। आप भी जो वीडियो देख रहे हैं, वीडियो को पॉज़ पॉज़ करें, इसे ब्रेक लगाएँ थोड़े से और सोचें सारे, आप भी सोचें सारे कि अगर मैं आपको कहूँ कि आप चंद सेकंड में बताएं कि आपके अंदर 5 बुरी आदतें कौन-सी हैं, तो क्या आप बता सकेंगे? बताएँ कि आपके अंदर 5 बुरी आदतें कौन-सी हैं? थोड़ी देर के लिए सोचें, बताएँ। तो इसमें हम देखेंगे कि 95% लोग ये जवाब नहीं दे सकेंगे। अब जवाब क्यों नहीं दे सकेंगे? क्या आपके पास अंदर कोई बुरी आदत नहीं है? क्या आप कोई बुरी आदत आपके बिल्कुल ही नहीं है? तो ऐसा नहीं है, होती हैं, मेरे अंदर भी होंगी। लेकिन उसमें इसमें मतलब ये नहीं कि हम कोई सिगरेट पीता है या इस तरह का कोई और है, कोई नशा करता है, तो इससे ये मुराद नहीं है। इससे मतलब ये है कि कोई बुरी आदत वो जो किसी को नुकसान ना पहुंचाए, लेकिन हम समझते हैं हमारे अंदर वो बुरी है। अब आपने क्यों नहीं सोच सके, जरा सोचें। आप इसलिए नहीं समझ सके कि आपने अपने साथ कभी वक्त ही नहीं गुजारा। आप क्या है, एमडी कैट में उलझे हुए हैं। नर्स का टेस्ट देना है जी, ई कैट देना है जी, मैंने सीएसएस करना है, मैंने पीएमएस करना है, मेरे बोर्ड के एग्जाम आ गए हैं, मेरा वो ट्यूशन का एक टेस्ट है, वो इस तरह के फलां 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 पता नहीं कौन कौन से टेस्ट होते हैं, वो उसमें उलझे रहते हैं और अपने साथ कभी वक्त गुजारा ही नहीं। तो हमारे टेस्ट होते हैं, हमारा जो इम्तिहान है उसमें ही उलझे रहते हैं। हमने अपने आप से कभी टाइम ही दिया ही नहीं, अपने आप को कभी इस तरह रखा ही नहीं कि हम उसमें जो है अपने साथ भी टाइम गुजार सकें। तो अपने साथ टाइम गुजारना अच्छी बात होती है। अब अपने साथ टाइम कैसे गुजारें? आप पता है कि आपके दिमाग 2 तरह के होते हैं। एक वीडियो पहले में भी हमने बात की थी, वीडियो में भी, और आपको पता दिमाग जो है ना, हमारे आज की साइंस कहती है हमारे 2 दिमाग हैं। और दिमाग तो एक है, 2 से ये ना समझ लीजिएगा कि शायद 2, एक दिमाग है। एक दिमाग क्या है, वो ये चीज़ों को हमें याद करवाता है। कितना याद करवाता है उसकी पावर के हिसाब से चीज़ों को याद करवाता है। एक है विजुअलाइज़ेशन, उसकी ज़्यादा होती है, वो चीज़ों को विजुअलाइज़ करता है। तो इम्तिहान में कोई ऐसा सवाल आ जाए, कोई ऐसा सवाल जो मुश्किल हो या हमने याद तो किया हो लेकिन याद ना हो, सरसीज हो, तो उसको हम सोचते हैं। और अब जो सोचते हैं ना, उसकी जो विजुअलाइज़ेशन है ना, जो सोच रहे होते हैं, जो थिंकिंग बन रही होती है, हमारे दिमाग में आता है अच्छा ये किताब के इस सफ़े पे था, इधर वाले पे था, इधर वाले पे था, कौन-सी लाइन थी, उस वो अल्फ़ाज़ भी यहाँ पे ज़हन में थोड़े उभर रहे होते हैं। तो इससे हमें वो जो विजुअलाइज़ेशन वाला दिमाग है ना, उसको हमें एनहांस करने की ज़रूरत होती है, और वो तन्हाई में होता है। अब तन्हाई में होगा, कैसे होगा उसको हम देखते हैं। कैसे फ़र्ज़ कर लेते हैं कि आप कमरे में बैठे हैं, तन्हा का पहले ये सुन लें कि सारे ये ना समझ लीजिएगा कि तन्हाई का मतलब ये है जाएँ कमरे में कुंडी लगाएँ और बैठ जाएँ अकेले आराम से बैठ के तो पढ़ना शुरू कर दें, ऐसा नहीं होता। इसका मतलब ये है, ये नहीं होता कि आप कमरे में जाके किसी को कहें मेरे पास आना नहीं, चाय भी मैंने नहीं पीनी, मैंने सिर्फ पढ़ना है। ये भी अच्छी बात नहीं होती। इसका मतलब ये है कि आप जाएँ आराम से, जो भी आपने करना है वो करें। उसके बाद कुंडी लगाने की ज़रूरत नहीं होती है। आप इमेजिन करें, जब आपको पढ़ रहे हैं तो आपका बड़ा आपका फ्लो बना होता है, बड़े आपकी उसमें बड़े गुम होते हैं, बड़े खोए होते हैं, पढ़ रहे होते हैं। तो जब पढ़ते-पढ़ते आपका दोस्त आ जाए, यार ये देखो
फेसबुक पे मैंने एक पोस्ट की थी, आपने रील दी है, लगाई है मैंने, तो देखो कितने रीच हुई है इसकी, देखो इसके कितने मेरे फॉलोवर बढ़ गए हैं, इसके व्यूज़ कितने हैं। तो आपका दिमाग जो है यकदम उधर हो जाता है। जब आप पढ़ रहे होते हैं ना, तो आपका जब फ्लो बना होता है तो दिमाग में न्यूरॉन की हलचल हो रही होती है, उसने आपको फोकस करवाया होता है उस चीज़ पर। तो जब आप उस रील को देखते हैं या कोई भी आके बात कहता है उसको देखते हैं ना, तो आपका दिमाग का वो जो फ्लो है, जो न्यूरेशन की सॉरी जो न्यूरॉन की हलचल हो रही होती है, जो पॉजिटिव वे में हो रही होती है, वो बदल जाती है। जैसे ही वो बदलेगी तो आपका दिमाग जो है वो क्या होगा, उस रील की तरफ चला जाएगा, फिर आप वापस आके आप देखेंगे, उस चीज़ को पढ़ेंगे। तो जब आप उसको दोबारा पढ़ेंगे तो फोकस करना फिर मुश्किल हो जाएगा, फिर आपको एक वक्त लगेगा, थोड़ा टाइम लगेगा उस चीज़ पर दोबारा आने के लिए। तो इसलिए जब आप तन्हाई में पढ़ेंगे तो आपको डिस्टर्ब करने वाला नहीं होगा। जब डिस्टर्ब करने वाला नहीं होगा तो फोकस पावर ज़्यादा हो जाएगी। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप तन्हाई में बैठना शुरू हो जाए, आपने तन्हा उस वक्त रहना है जब आपने पढ़ना है। इसके अलावा आपने ग्रुप में रहना है, दोस्तों के साथ रहना है, घर वालों के साथ रहना है। जब आप पढ़ने बैठें सिर्फ उस वक्त आप तन्हा पढ़ें, उसमें आपकी जो फोकस पावर है वो ज़्यादा हो जाएगी और उसमें आपको डिस्टर्ब करने वाला कोई नहीं होगा। अब इसके लिए है कि एक थोड़ा सा टाइम निकालें अपने लिए भी। आपको 15 दिन का चैलेंज देता हूँ मैं, 15 दिन में अगर आपने वो चैलेंज पूरा कर लिया तो आप ठीक भी हो जाएंगे। अब चैलेंज क्या है, आपने क्या करना है कि आपके पास सेलफोन होता है, लैपटॉप होता है, इसको आप कहीं रख दें और आपने अब एक वॉक करनी है, अलोन वॉक करनी है। अलोन वॉक क्या है, आपके घर के पास कोई ना कोई पार्क होगा, कोई रोड होगा, कोई ट्रैक होगा, कोई भी होगा, तो आपने अपना मोबाइल फ़ोन जो है वो घर रख देना है, साइलेंट करना है, घर रख देना है और आपने निकलना है। निकलना किधर है, आधे घंटे की रोज़ एक रूटीन बना लेनी है, आपने आधे घंटे की रोज़ वॉक करनी है, अकेले वॉक करनी है। और उस वॉक में आप देखेंगे आपके ऑटोमेटिकली सोच जो है वो बदलेगी और उसमें आपके पास एक तो जिस्म में जो तब्दीली होगी, आपको पता पता चलेगा कि जिस्म भी जो आपका फ्रेश हो रहा है, आप दिन ब दिन आप निखर रहे हैं। और 15 दिन के बाद आपकी एक आदत बन जाएगी कि आपकी ये डेली रूटीन में शामिल हो जाएगा और आप जब ना करेंगे तो आप कहेंगे यार आज मैंने कुछ किया नहीं है, तो फिर आपको वो करते करते आदत बन जाएगी। इसमें होगा क्या, और जब आप जाएंगे तो फिर देखें, अच्छा आज मैंने क्या नहीं किया, आज मैंने क्या करना था, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना था, कौन सा सवाल है जो मैंने नहीं किया, मेरा कोई काम रहता था वो मैंने किया या नहीं किया। तो इससे क्या होगा, आपकी जो एक तो जिस्म की पावर है, जिस्म की जो बीमारियां हैं वो तो दूर होनी है, वाक के जो भी फायदे हैं, क्योंकि आज का स्टूडेंट जो है उसकी फिजिकल एक्टिविटी है ही नहीं, ये फिजिकल एक्टिविटी भी बढ़ेगी। और इससे आपने क्या करना है, आपका सारे का सारा जो है जो दिमाग है वो फ्रेश होता रहेगा और उससे भी आपकी जो उसके बाद जब आप पढ़ने आएंगे ना, बैठेंगे पढ़ने, इतनी फ्रेशनेस हो जाएगी, पढ़ेंगे तो फिर आपका दिल और करेगा पढ़ने को। ये आपका इतना बड़ा फ़ायदा होगा। आज का स्टूडेंट फिजिकल एक्टिविटी में नहीं, अगर हम रहें 20-25 साल पहले तो बहुत से स्टूडेंट नहीं बल्कि सारे स्टूडेंट ही ऐसे होते, बहुत कम ऐसे होते थे जो कोई काम नहीं करते। गाँव में रहने वाले या शहरों में वाले वो थोड़ी बहुत ही मशक्क़त का काम करते थे। गाँव वाले जैसे यहाँ खेती बाड़ी का काम कर लिया, गाय भैंसें रखी हुई हैं तो उनको दूध दो लिया, उनको चारा वगैरह डाल दिया, तो फिजिकल एक्टिविटी होती रहती थी। उनके जिस्म की तवाना ज़्यादा होता था, जिस्म भी, और उनकी पावर जो है ना, ब्रेन पावर भी ज़्यादा होती थी। आजकल आपके नहीं है, तो इसलिए आपने अलोन वॉक करनी है, किसी के साथ नहीं, दोस्त के साथ नहीं, घर वालों के साथ नहीं, किसी भाई को साथ लेके नहीं जाना, अकेले करना है और अकेले वॉक उसको करें। और अगर आप फीमेल हैं तो आपने ऐसा करना, अपनी छत पे चले जाना है या कोई और ट्रैक, ऐसा फीमेल ट्रैक ढूंढ लें, उस पर आप अकेले करें और उसमें फिर सोचें। अब वो जो सोचेंगे वो सोचें पॉजिटिव होनी चाहिए, और फिर आगे जब पढ़ेंगे तो आपको देखेंगे आपकी इमेजिनेशन, आपकी विजुअलाइजेशन और आपको याद करने का जो चीज़ें याद करने का जो पावर है उसकी, ये दोनों दिमाग आपके काबू में हो जाएंगे, याद करवाने वाला और विजुअलाइजेशन करने वाला भी, ये दोनों आपके हाथ में होंगे, तो फिर जो मर्जी आप करते रहेंगे इसका आपको फ़ायदा ही होगा। जी, समझ आएगी होगी जी?